फाइनली इट्स रमज़ान डे 1। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी करती तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इधर लगा लेती हूँ। अच्छी फ्रेगरेंस आती है तो आपका दिल चाहता है ना, और ताकि रमज़ान नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है तस्बीह फ़ातिमा पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका भी व्लॉग बना लूँ। इसे मेरी सिस्टर बोलती कि यार तुम इसका व्लॉग नहीं बनाओ, फिर तुम्हें कमेंट्स आएंगे कि ये सब भी दिखा रही हो। तो देखिए, इससे कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत हमें जो है ना दिखाना चाहिए। हम ये शो ऑफ नहीं करते हैं। जो समझने वाले होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सन्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। मैंने सोचा है कि मैं आगे जो है स्किप करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है ऐड भी करूँगी। यहाँ पर जो है पोटैटोस और एग्स बॉयल होने के लिए रखे थे, क्योंकि इनकी भी एक मुझे रेसिपी बनानी थी, बट मैं नहीं बना पाई थी। यहाँ मामा ने जो है कल के लिए पहले से ही जो है छोले जो है वो भिगो कर रखे हुए थे पुलाव के लिए। इफ्तार की तैयारी कब होगी? चले चले इफ्तार की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ही जो है आलू की चटनी बना रही थी, तो मैंने उसका जो है व्लॉग बना लिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक से मुझे वीडियो लेनी थी, लेकिन वो नहीं आ पा रही थी। खैर, यहाँ पे जूसर भी नहीं चल रही थी, बट वो चल गई थी। लोगों को पता होगा कि जब कोई बंदा काम जिस टाइम पे करना होता है वो उस टाइम पे होता ही नहीं है। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। वैसे ये फिल्टर की वजह से वाइट दिख रही है, अदरवाइज ये ग्रीन ग्रीन सी थी, थोड़ी येलोइश वगैरह। आलू की चटनी है ना ये, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसा कलर होगा इसका। यहाँ पे रोल समोसे जो है फ्राई करने के लिए निकाल के रख दिए थे। अच्छा, पहला रोज़ा था ना, तो ये था कि हमें कि भाई इसकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी से करनी है। ये तो खैर रमज़ान से पहले से ही जो है ना हमने फ्रीज़ करके रख दी थी, फ्रोज़न फूड्स वगैरह बना के जो वो पहले से ही रख देते, ताकि रमज़ान में इतनी मुश्किल ना हो। अच्छा, मैं आप सबको भी ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग पहले से जो है ना बना के रख दिया करें, क्योंकि रमज़ान में जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है और हमें इबादत करनी होती है, ठीक है ना। इन सब कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो यहाँ पर ये लोग शुरू ही नहीं कर रहे थे काम, तो मैंने कहा लाए मैं वीडियो के साथ साथ ये काम भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ये भी एक टैलेंट होता है। सो फाइनली इट्स टर्न टू पालक के पकौड़ास। तो यहाँ पे पालक के पकौड़ों की तैयारी हुई थी, जिसमें आलू, प्याज, हरी मिर्च और पालक को जो है अच्छे से कट कर लिया था, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरह से कट करके एक बोल में ऐड कर लिया था। देन इसके ऊपर जो है, तो यहाँ पर एकदम से दही बड़े आ गए हैं। खैर इट्स ओके। तो यहाँ पर मैं शायद दिखा रही थी कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब आ गए हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़ों में जो है यहाँ पर स्पाइसेस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। यहाँ पे चिकन पाउडर, आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन लोग होते हैं जो हर चीज़ में चिकन पाउडर को ऐड करते हैं। अच्छा, ये है कि चिकन पाउडर में भी ना थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट होता है, वो थोड़ा सॉल्टी होता है। तो अगर आप लोग भी चिकन पाउडर ऐड करें तो फिर सॉल्ट जो है वो देख के कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऐड करें। मैंने यहाँ पर बाकी स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। खैर मैं व्लॉगिंग कर रही थी, मैं जो है रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। खैर इसमें भी कोई मसला नहीं है, बस मुझे ना अच्छे से याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये अब जो है ना बेसन ऐड हो रहा है इसके अंदर। देन इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छा, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और एक बात आप लोगों से ये कहनी थी कि अच्छे से जो है मतलब अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में सबको याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा, मेरे घर वालों को याद रखिएगा, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको भी याद रखिएगा अपनी ख़ास दुआओं में। रमज़ान में जितनी दुआएं कबूल होती हैं इतनी किसी महीने में नहीं होती हैं। रमज़ान का महीना इतना बाबरकत महीना होता है कि एक दिली सुकून मिलता है, और जब आप दुआ करते हैं ना तो आपको खुद से ऐसा फ़ील होता है कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हो चुकी है। मैं भी यहाँ पे क्लिप्स जो है वो आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि आलू के जो मतलब पालक के जो पकौड़े उनकी प्रिपरेशन तो मैंने पहले से आपको दिखा दी। यहाँ पर जो है मेरी आप ही जो है 2-3 आलू कह रही हूँ, 2-3 पापड़ डाल के देखिए, क्योंकि उनको डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने उठाए सारे के सारे और एक साथ डाल दिए कि यार एक साथ डाल दो, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें बहुत बुरे आ रहे हैं 2-3 आलू। फिर मैंने आलू कह दिया, आलू नहीं पापड़ है ये। पता नहीं मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मे भी ऐसा होता होगा, बिकॉज इट्स माई फ़र्स्ट टाइम टू डू व्लॉगिंग, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुझे पता है कि कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने खाया क्या है। मैंने अच्छा क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, देन मैं उसके बाद जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो ऊपर से एक बात ये कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर जो पड़ोसियों के लिए जो है ना वो प्लेट्स तैयार हो रही थी, तो फिर मैं साथ साथ कर रही थी, क्योंकि ये लोग जो है वो कुकिंग का काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं व्लॉगिंग और साथ साथ ये काम कर देती हूँ। और सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो ही गई थी। मुझे नहीं पता मेरा व्लॉग कितने लोग देखेंगे और कितने लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जो लोग देखते हैं वो बस जज कर देते हैं कि इस तरह से होगा, लेकिन जब आप खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो पाता है कि इसमें कितनी मेहनत जो है वो हुई, इतनी एफ़र्ट्स लगी हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता इस चीज़ का।
वेल अच्छी बात है। खैर जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनकी बहुत अच्छी बात है और उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। एक और बात, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ जो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ब्लॉगिंग में भी तो कंटेंट बनता है ना, क्योंकि हर किसी की ब्लॉगिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो हमारी व्लॉगिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप लोगों को पता है ये ट्रायोलॉजी है, बट ट्रायोलॉजी की सिर्फ एक मेंबर मैं हूँ जो कि रिकॉर्डिंग भी करी हूँ और अभी वॉइस ओवर भी करी हूँ। लेकिन आगे के व्लॉग्स में कुछ नहीं पता क्या होता है। आगे के व्लॉग्स में आप लोगों को नहीं अंदाज़ा कि क्या कुछ स्केड्यूल में जो हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों को स्टे ट्यून्ड रहना होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने करना ये है कि बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर देना है, ताकि जैसे ही व्लॉग आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे व्लॉग की टाइमिंग अभी तक डिसाइड जो है वो नहीं हो पाई है। जब भी टाइम मिलेगा तो व्लॉग उस टाइम पे अपलोड होगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान है तो फिर इबादत करनी होती है बहुत ज़्यादा, और इनको तो बाद में ही देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे प्रोग्राम्स होते हैं रमज़ान में, तो वहाँ पर मैंने एक चैनल लगा दिया था और ये बहुत अच्छा था। खैर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अभी ना मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। अगर कोई मेरी बात गलत हो तो उसके लिए भाई अभी से मैं माज़रत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद वॉइस ओवर करना ज़्यादा मुश्किल है देन जब आप व्लॉगिंग करते हो उसी के साथ आप बोलते रहते हैं। यहाँ पर प्लेट्स जो है वो रेडी हो गई थी, तो उसके बाद इनको चाट मसाला ऐड करना था उस पर। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों दोबारा दिखा रही हूँ। क्या क्या यहाँ पर समोसा जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैंने डाइटिंग करनी है, लेकिन ये हालात देखकर मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे होगी डाइटिंग। खैर ये पहला रोज़ा था तो उस पर एहतमाम करना चाहिए वो बनता था। खैर डाइटिंग वाइटिंग तो बाद में ही देखी जाएगी, पहले तो तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। लिटरली गाइस मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं ये तैयारी अभी नहीं कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सी तैयारी करने का कह रही हूँ, मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ देख कर मैं समझ रही हूँ कि मैं तैयारी भी कर रही हूँ उसी वक्त। ओह माई गॉड, यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा जो कम आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत देर से फ्राई होते। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉयल तो करके रख लिया था, लेकिन इन बेचारों के जो पारी नहीं आके दे रही थी। यहाँ पर पापड़ी को जो है वो दही बड़ों के ऊपर डालना था, लेकिन ये मुझसे टूट नहीं थी। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको जो है वो तोड़ ही लिया था आखिरकार। अच्छा, मैं ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, और मोटिवेशन के लिए आपको पता है कि जो आप काम करते हैं और वो लोगों को पसंद आए और लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो आपको खुद ही मोटिवेशन जो है वो मिल जाती है खुद ब खुद। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करें, इतनी एफर्ट्स करें, और जब आपको कोई भी उस पर जो है रिज़ल्ट नहीं मिलता, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो फिर आप खुद से ही ना डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप ये सोचने लगते थे कि यार मैंने कुछ गलत किया है क्या, या मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं करी, या इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन फिर देखिए कोई भी आपको जो है ना मोटिवेट नहीं करेगा, राइट। अपने खुद जो है ना मोटिवेट करना होता है। लोग नहीं कहेंगे बेटा तुमने अच्छा काम किया, आप ये करो, नहीं कभी नहीं कहेंगे। आपने खुद करना है, शरीयत के दायरे में रहते हुए करना है, पर्दे के दायरे में रहते हुए करना है, अच्छे से काम करना है जिसमें कोई भी गलत काम ना हो, जिससे आपका दिल मुतमईन हो, आप वो काम करें। इफ़ यू फील लाइक दैट यू कैन डू एनी रॉन्ग थिंग, तो फिर आपने अल्लाह ताला से कहना है, अल्लाह ताला अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ से निकाल दें, आप मेरा दिल जो है फेर दें इस चीज़ से, मुझे इस चीज़ से नफ़रत हो जाए। लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो पता है ना कि अगर अल्लाह ताला से आप हर चीज़ मांगे, हर चीज़ जो आपको चाहिए, अल्लाह ताला उसको बेहतर करके बल्कि बेहतरीन करके आपके पास जो है ना आपको लौटाएंगे। और फिर आप देखते रह जाते यार, आप फिर सोचते रह जाते कि यहाँ पर मैं डिमोटिवेट हो रही थी और मुझे लग नहीं था रहा कि ये अच्छी है मेरे लिए या कुछ भी है, लेकिन फिर आपको पता चलता कि आप राइट थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इतना लंबा व्लॉग बना लिया कि मैं अभी खुद तंग आ गई हूँ कि मैंने इतना लंबा व्लॉग क्यों बना लिया है। खैर यहाँ पर जो अभी तक मेरी प्लेट्स ही नहीं रेडी हुई है यहाँ पर। अच्छा प्लेट्स रेडी, यहाँ पर मेरा भाई मुझे स्पाइडर दिखा रहा था और पता नहीं क्या कह रहा था, मैं अभी भूल गई हूँ। यहाँ पे प्लेट्स जो है रेडी हो गई थी, तो मैं आप ही से कह रही थी या हेल्पर से कह रही थी आई मीन कि ये नहीं इन्हें ले जाए। तो वो जो है वो नीचे लेके जाती है। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स उठाकर जो वो टेबल पर सेट कर रही थी। मामा पीछे से कहती हैं बेटा तुम भी कुछ काम कर लो, हाथ में मोबाइल लिए क्या कर रही हो। खैर मैंने कहा चले मैं करवा देती हूँ। फिर मैं लेके गई आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैंने समोसे की प्लेट्स लेके गई, फिर मैं क्योंकि साइड से बात है ना मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकती थी। फिर मैं एक एक करके चीज़ें लेके गई और देखिए मेरे कितने चक्कर लगे। पता नहीं क्या मुझे मज़ा आ रहा था इस तरह से हर एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने में। मुझे नहीं था समझ आ रही कि कैसे व्लॉगिंग करनी होती है। तो यहाँ पे धीमे हो जाते हैं थोड़ा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे इतना दिमाग ख़राब हो रहा है।
अच्छा, आप लोगों की भी क्या हेडेक होता है क्या बाद में, मतलब अफ्तारी आप लोग कर लें? अच्छा, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो ऑयली और फ्राई चीज़ें जो है ना उसको थोड़ा अवॉइड करें। जितना हो सके ना खाने पीने पे कम ही ध्यान दें, अपनी इबादत पर ज़्यादा ध्यान दें कि आपने इबादत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, नफली नमाज़ें पढ़ें। तरावी तो देखिए लाज़मी है, लाज़मी पढ़नी ही पढ़नी होती है। द थिंग इज़ दैट आई एम सिक, तो इसी वजह से शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। आज का भी मैंने व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया है, देखते हैं कि वो कैसा होता है। कल जो है वो अपलोड होगा। आज आप लोगों को ये वाला व्लॉग देखने को मिला। ये वाला व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना लेट हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है, तो अब आप लोग नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।